इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली थी। सेशंस कोर्ट ने 3 रोज कबल शाह महमूद और असद उमर की जमानत खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन केस में 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। उकाड़ा सड़क तामीर केस में शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता, यह अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, जब काजी फायज़ ईसा ने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ अपनाया तो 2 सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। इन दोनों वकला ने पिटीशन से पहले एक फितने से ज़बान पाक और फिर चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की। मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो उनमें क़ुव्वत नहीं होती। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजेस को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। अदालतें या जजेस इन लॉस का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। जो आर्मी तनसीबात पर हमला आवर होगा तो उसका ट्रायल ट्रैफिक लॉ नहीं, आर्मी एक्ट के तहत होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश 5 जिंदगियां ले गई। टाइटन आबदोज के मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी आबदोज में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। कहा, हमले की अमवात प्रेशर चेंबर्स को नुकसान के बाद हुई। आबदोज में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फुट दूर आबदोज का मलबा दरियाफ्त किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाज़ें पता चली थीं वो आबदोज का तबाहकुन धमाका हो सकता है। मुसाफिरों की अमवात पर इजहार अफसोस। सानेह में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा, शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुताल्लिक़ जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के 281 खानदानों का हुकूमत से राब्ता। 193 DNA सैंपल्स जमा किए जा चुके। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशें वतन वापस लाई जा सकेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की तफसीलात से कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान से मिस्र, लिबिया और UAE तक लोग कानूनी और उसके आगे गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5 साल में मिलने वाले डेटा के मुताबिक किसी को शाज़ो नादिर ही सजा हुई हो। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए जाएंगे। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगी। गुजरात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अहम मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम का सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का इतराफ़। लिबिया में मुल्जिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त का भी नेटवर्क का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सदारती महल आमद। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे के लिए खैर सगाली के कलिमात। वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर के इशाइये में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मुलाकात। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की इस्लामी डेवलपमेंट बैंक के सरबराह से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में अस्पतालों की इमरजेंसी में डायरिया और हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ने लगे। मेयो अस्पताल में यौमिया 200 से ज़ायद मरीज लाए जा रहे हैं। लाहौर और पेशावर में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की जा रही है। मुल्तान 39, इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक जा पहुंची।
कराची दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में भी शदीद गर्मी, पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा। 3 घंटे शाम, 3 घंटे दोपहर। जाहिर सी बात है गर्मी है, कारोबार पे असर पड़ता है। घर पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चलते। कराची में चंद इलाके हैं जहाँ पे लाइट आती है। इतना बुरा हाल है कि मुश्किल से 12 घंटे के अंदर जो ना 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट मिलती है हमारे को। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में घंटों लोड शेडिंग, दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया। मुस्तस्ना इलाकों में 4 से 6 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग के दौरानिए में तरमीम नहीं की गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है। लाहौर में भी शदीद गर्मी, हब्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। लेस्को ने 2 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल देकर बिजली 4 से 6 घंटे बंद करना शुरू कर दी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली के इल्जाम पर CIA अफसरान और अहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म न देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IG इस्लामाबाद पर बरहम। कहा आपके पास आपके अपने SSPs गैर कानूनी इकदाम को छुपा रहे हैं। एक शख्स को उठाया जाता है, भत्ता मांगा जाता है। अगर यही करना है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। शहरियों के प्राइवेट मामलात को आप लोग कैसे देख सकते हैं? पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली हैं? आपके SSPs ने झूठी रिपोर्ट दी, अदालत के साथ जालसाजी की। अदालत की DG FIA को पुलिस के केसेस देखने और IG इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा जमा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और बुखला का डेटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 42 को ज़मानत पर रिहा किया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। तोड़फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया। पंजाब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस 59 मुल्ज़िमान के नाम मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाए गए। फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर से 28, रावलपिंडी 8, गुजरावाला 10, मियांवाली से 5 और फैसलाबाद से 8 शरपसंदों के नाम मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाए गए। महमूद और रशीद के दामाद अकरम उस्मान, इबाद फारूक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम के नाम भी फहरिस्त में शामिल।